देखिए आप बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ, तो मैं आज आपके लिए 300 प्लस क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे, सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चन है फिजिक्स के होंगे, और ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आओ सर, तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक बात और, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, पीडीएफ अगर आप इस वीडियो को चाहते हैं तो जाइए और टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन हो जाइए, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सर सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक के साथ मिलान करना है। तो आप सभी को पता है सर प्रतिरोध जो होता है इसका मात्रक होता है ओम, तो पहले का बी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले का बी जो है पहले वाले ऑप्शन में है और सी वाले ऑप्शन में है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है देखिए वो होता है यहाँ पर जूल, तो मतलब दूसरे वाले का सी होगा, तो मतलब दूसरे वाले का सी पहले वाले ऑप्शन में, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद बात करते हैं देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, वह यंत्र कौन सा है जो, ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर, यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सर, वो होता है सोनोमीटर। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ कंपन कर रही है तो उस चीज़ को पकड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो सोनोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मात्रक ऐसा ही मात्रक कम से मुझे मिलान करना है। तो आप सभी को पता है सर जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक ओम होता है, इस यानी कि तीसरे का जो हो गया वो पहला हो गया। उसके बाद देखिए जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, यानी कि दूसरे का जो हो गया वो यहाँ पर सी वाला हो गया, दूसरे का सी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करेंगे हम आगे, तो जो पहला वाला बचा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होगा, यानी कि पहले वाले का हो गया बी। तो कई अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा देखिए वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। तो मतलब ए वाले आंसर से मुझे पता लग जाता है सर पहले का हो गया बी, दूसरे का हो गया सी, एंड तीसरे का हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। तो जो खाद्य ऊर्जा है उसको हम किस इकाई में मापते हैं, तो आप सभी को पता है सर ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है। ठीक है, क्या होती है, जूल। लेकिन अगर मैं स्पेशली खाद्य ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो हम उसको किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, किस में नापते हैं, कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग, जो में जो नीचे दे रखे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, साइज और ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस, जैसे लेंथ मेरे इन मीटर में मापते हैं हम। ठीक है, उसके बाद अगर बात करता हूँ सर मैं, तो जो साइज़ है हाइड्रोजन का जो साइज़ होता है उसे किस में मापते हैं, 10 की घात -10 इन्होंने दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल, तो 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर क्या, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 10 की पावर 8 है सी लेवल से। और सी लेवल आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ से लेते हैं हम, चेन्नई से हमने सी लेवल को लिया हुआ है। ठीक है, चेन्नई एक शहर है तमिलनाडु की राजधानी, वहाँ से हमने जो समुद्र का लेवल है वो लिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं सर यहाँ पे हम अगला जो है देखिए, डिस्टेंस ऑफ मून इज 10 की पावर 12, और डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी 10 की पावर 22। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलो विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से जोड़े हैं जो यहाँ पर सही वाले मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मिलाते हैं। तो सही वाला जोड़ा देखेंगे, मिलाएंगे हम यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु आकार है वो 10-10 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु आकार 10-10 होता है। ठीक है सर, तो सर पहला वाला तो हो जाता है देखिए यहाँ पर सही। दूसरा वाले की बात करते हैं सर, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई वो 108 है। गाइज ये वाला गलत है, 108 यहाँ पर नहीं हो जाती है। ठीक है, 108 यहाँ पे नहीं है, ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरी बात करते हैं, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी जो वो 1012 है, तो ये भी गलत है, 1012 नहीं है। और पृथ्वी से एंड्रोमेडा मंदाकिनी की दूरी जो वो 122 उपग्रहों में से जोड़ों का मिलान करना है, तो भाई ये वाला सही हो जाता है। तो केवल पहला और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई जो है मैक्सवेल है। तो आप सभी को पता है मैक्सवेल जो वो किसकी इकाई होती है, गाइस चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसकी इकाई क्या होती है, मैक्सवेल होती है। अगला क्वेश्चन है कि सातवां, कि एमीटर से क्या मापा जाता है। तो एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर की इकाई जो है वो क्या होती है। तो आप सभी को पता है पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर ऑफ लेंस जो होती है डायोप्टर की इकाई जो है वो पावर ऑफ लेंस होती है। ठीक है, तो पहले का इसका आंसर हो जाएगा 8वें का ए वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर यहाँ पे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट कलेक्टिव, मतलब ये कह रहा है सर ठोस अवस्था से सीधे, ये कह रहा है सर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उसको बोलते हैं हम उत्साधन या फिर ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सब्लिमेशन उसको हम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
एंट्रोपी, है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है एंट्रोपी, उसकी इकाई क्या होगी। तो एंट्रोपी की भौतिक मात्रा जो है वो क्या होती है, ये मुझे बताना है। तो उसको बोलते हैं हम जूल पर केल्विन। याद रखिएगा, एंट्रोपी का जो यूनिट होती है वो जूल पर केल्विन होती है। याद रखिएगा क्या होती है, जूल, ठीक है, पर केल्विन जो है वो एंट्रोपी की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बल आघूर्ण की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए बल आघूर्ण की जो एसआई यूनिट है, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दो आगे दे रखे हैं, वो गाइज होती है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। ठीक है, बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन 12वां। क्वेश्चन 12 की परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त जो इकाई है वो कौन सी है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी होती है, ये मुझे बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, फर्मी, अगर मुझे परमाणु की त्रिज्या को बताना है तो, क्योंकि ये जो फर्मी जो होता है दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है ना, माइनस में होती है ये। तो इसको अगर मुझे व्यक्त करना है तो इसमें मैं फर्मी का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक जो वो क्या होता है। तो याद रखिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसकी यूनिट जो है आपेक्षिक घनत्व की कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता। तो आपेक्षिक घनत्व ऑप्शन नंबर सी का कोई मात्रक यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की यूनिट जो वो क्या होती है। तो विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, ठीक है, थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज जनरली मेजर्ड इन, किस में मापी जाती है। जो मानव का बाल होता है उसकी मोटाई जो हम किस में मापते हैं, माइक्रोन में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं, या फिर नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को इसका सही आंसर बताना था। तो हम इसको भाई जो मापते हैं वो माइक्रोन में मापते हैं। ठीक है, तो मानव के इंसान जो इंसान के बाल होते हैं उसकी मोटाई को अगर हमें मापना है तो हम माइक्रोन में मापते हैं। ठीक है, याद रखिए माइक्रोन, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, शोर की इकाई को किस में मापा जाता है। तो शोर की जो इकाई होती है, जो नॉइज होता है ना, नॉइज इज मेजर्ड इन विच यूनिट। ठीक है, तो आप सभी को पता है डेसिबल में उसको मापते हैं। ठीक है, डेसिबल में मापते हैं, शोर की यूनिट जो है वो डेसिबल है। क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज इज, तो क्या है, डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगला क्वेश्चन देखिए 19। ये पूछ रहा है सर पार्सेज, पार्सेक जो होता है, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, पार्सेक जो वो किसकी मापन इकाई है। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होती है ना उसकी जो इकाई है वो पार्सेक होती है। यानी कि हिंदी में बात करते हैं खगोलीय दूरी की जो इकाई होती है वो क्या होती है, पार्सेक होती है। और यही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे भौतिक ऊर्जा जो होती है ना, जर्क, ठीक है, तो जर्क की जो इकाई है वो क्या होगी। जर्क की अगर हम इकाई की बात करेंगे तो कई जर्क जो होता है वो कार्य का यहाँ पर जो है एक मात्रक होता है। लेकिन ये पूछ रहा है सर जर्क की इकाई क्या होती है। ठीक है, कार्य से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड घन। क्या होती है, मीटर पर सेकंड घर। ठीक है, मीटर पर सेकंड की घर जो ये होती है जर्क की यूनिट। ठीक है, मीटर पर सेकंड की घन, मीटर पर सेकंड की क्यूब, मीटर पर सेकंड की क्यूब, मीटर पर सेकंड की क्यूब, ये जर्क की यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलेंगे भौतिक जो मेरी होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी यूनिट जो होती है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवाह की जो इकाई है वो क्या होती है, ये मुझे बताना है। तो सभी को पता है सर वेबर जो होती है वो चुंबकीय प्रवाह की जो है इकाई यहाँ पे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत जो होती है उसको हम किस में मापते हैं। तो एम्पियर प्रति मीटर में मापते हैं। याद रखिएगा किस में मापते हैं, एम्पियर पर मीटर में हम इसकी मात्रा को मापते हैं। ठीक है, एम्पियर पर मीटर, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर है इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरकत्व। ठीक है, तो प्रेरकत्व की जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो गाइस याद रखिए हेनरी, क्या होती है, हेनरी। तो प्रेरकत्व की इकाई जो है वो हेनरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ला की इकाई क्या होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए सर टेस्ला की जो इकाई होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो होती है टेस्ला की इकाई होती है मैग्नेटिक फील्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 है कि भौतिक मात्रा जो होती है ना चुंबकीय प्रवाह की प्रवाह घनत्व, चुंबकीय प्रवाह घनत्व जो है वो इसकी इकाई क्या होती है। तो गाइस टेस्ला होती है। ठीक है, बात करेंगे चुंबकीय प्रवाह की यूनिट क्या होती है, तो वेबर होती है। ठीक है,
प्रेरक की जो होती है वो हेनरी होती है, और चुंबकीय प्रवाह घनत्व की जो होती है वो टेस्ला होती है। ठीक है, क्या होती है? टेस्ला होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सर, यहाँ पे भौतिक मात्रा जो होती है, प्रतिबल जो होता है वो इसकी यूनिट क्या होती है? प्रतिबल की यूनिट हमें पता होनी ज़रूरी है। तो प्रतिबल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस जो होती है, सभी को होती है स्ट्रेस। तो इसकी यूनिट जो है क्या होती है? इसको किस में मापते हैं? हम पास्कल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पास्कल में इसको मापते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। भौतिक मात्रा जो होता है, यंग मापांक की इसकी इकाई क्या होती है? यंग मापांक की इकाई मुझे बतानी है ना? यंग्स मॉड्यूल जो है इसकी मुझे इकाई बतानी है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो आपको पता है सर, यंग मापांक जो होता है इसको हम पास्कल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो स्ट्रेस को भी पास्कल में मापते हैं, दबाव को पास्कल में मापते हैं, और जो यंग मापांक है इसको भी पास्कल में ही मापा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं सर, देखिए 28 का भौतिक मात्रा जो होती है ऊष्मा। ठीक है, भौतिक मात्रा जो ऊष्मा होती है इसकी इकाई बतानी है मुझे, क्या होती है? ठीक है, चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भौतिक मात्रा जो होती है ना, ऊष्मा क्षमता, इसकी इकाई जो है वो क्या है? देखिए इसकी बात करते हैं सर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो भौतिक मात्रा जो ऊष्मा इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर बी, जूल पर केल्विन हो जाएगी, जूल प्रति केल्विन इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैपेसिटेंस? फेरा जो मेरा धारिता होता है इसकी यूनिट क्या होती है? धारिता को जो है हम किस में मापते हैं, ये मुझसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फेराडे में इसको मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेराडे इज द यूनिट ऑफ, तो फेराडे किसकी यूनिट है यहाँ पर? जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, जो मेरा क्या होता है? कैपेसिटर जिसको बोल देते हैं हम यहाँ पे, तो इसकी सही यहाँ पे यूनिट हो जाती है फेराडे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि प्रतिबाधा की इकाई जो है वो क्या होती है? आप सभी को पता होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, इम्पिडेंस की जो यूनिट होगी वो यहाँ पर क्या होगी, ये मुझसे पूछा है। तो सर मैं बता दूंगा यहाँ पर, देखिए जो प्रतिबाधा होती है इसकी इकाई जो वो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए ओम हो जाएगी। ठीक है, इम्पिडेंस जो प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का मतलब सर किसी भी के भी रास्ते में रोक लगाना। ऐसा ही काम प्रतिरोध करता है, तो वो बिजली के रास्ते में रोक लगाता है, ये भी किसी ना किसी के में लगाती होगी, तो इसलिए इनका जो मात्रक है वो ओम है ना? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? ठीक है, प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं सर, ओम जो होती है वो प्रतिरोध की यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेडियो एक्टिविटी? है ना, रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसकी यूनिट मुझे बतानी है। तो रेडियो धर्मी की जो यूनिट होती है, जो मात्रा होती है, जो मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, बैकुरल। याद रखिएगा क्या होता है? बैकुरल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यूनिट और मेजरमेंट से। ठीक है, एक ना क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है? जो मोमेंटम होता है ना, जो मोमेंटम होता है इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर न्यूटन पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन सेकेंड होती है खाली, क्या होती है? न्यूटन सेकेंड जो है वो संवेग की यूनिट जो है यहाँ पर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इल्यूमिनेंस? ठीक है, इल्यूमिनेंस का मतलब होता है सर यहाँ पे ज्योति तीव्रता। क्या होती है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या होती है? तो लक्स होती है, लक्स साबुन जो होता है। ठीक है, जो इल्यूमिनेंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है? लक्स होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस 36वां क्वेश्चन, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो विद्युत चालकता की इकाई की अगर हम बात करेंगे तो वो उसकी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, सीमेंस होती है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीमेंस जो है वो उसकी इकाई होती है। अगला देखिए, एक नैनोमीटर, ठीक है, मीटर के तुल्य होता है। तो एक नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर में होता है, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 की घात माइनस के 9 के बराबर में होता है, मतलब 10⁻⁻⁹। तो ये होता है एक नैनोमीटर बराबर। ठीक है, नैनो मतलब 9। आगे देखिए, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? कोई भी इसकी इकाई नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि मोहस मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, मोहस पैमाने का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता है, जो मोहस पैमाना होता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब टू मेजर हार्डनेस और ऑफ मिनरल्स, टू मेजर हार्डनेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, कि किस मिनरल, कौन सा मिनरल कितना कठोर है, तो इसकी हार्डनेस को मापने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? मोहस पैमाने का यूज करते हैं। अगला देखिए,
व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट अ सब्सटेंस, किसी पदार्थ की, है ना, किसी पदार्थ की मौलिक इकाई की जो यहाँ पर मात्रक होता है क्या होता है, तो मोल होता है। क्या होता है? मोल। ठीक है, अगर कोई पदार्थ है उसकी मात्रा अगर हमें मापनी है तो हम उसे किस में मापते हैं गाइज? वो होती है हमारी मोल में। ठीक है, मैं ओ ले मोल, कपड़े वाला मोल नहीं है, ये यूनिट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो दूरी की इकाई यहाँ पर गाइज कौन सी नहीं होगी? जो मेरे लॉन्ग सेक है। ठीक है, लॉन्ग सेक दूरी की इकाई नहीं होती है। बाकी लाइट ईयर दूरी की इकाई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी की इकाई है, पारसेक भी दूरी की इकाई है, लेकिन जो लॉन्ग सेक है ये दूरी की इकाई नहीं होती है। ठीक है, बढ़ते हैं देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाता है कि द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की एसआई यूनिट क्या होती है? तो गाइज आप सभी को पता होना चाहिए, वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या होती है? वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तीव्रता, देखो ध्वनि की तीव्रता, अगर शोर मापना चाहते हो आप तो डेसिबल में माप लो, लेकिन अगर उसकी तीव्रता नापनी है कि कितने तेज जो है वो आवाज़ चल रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो आप उसको वाट प्रति वर्ग मीटर में मापोगे, वाट प्रति वर्ग मीटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 होगा कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो गाइज देखो यहाँ पर मैं बात करूंगा यंग मापांक जो होता है इसकी जो इकाई होती है पास्कल होती है, दबाव जो होता है इसकी इकाई भी पास्कल होती है, स्ट्रेस की इकाई भी पास्कल होती है, लेकिन जो जड़त्व आघूर्ण होता है इसकी इकाई पास्कल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 44 का आंसर बताएंगे कि एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट मीन्ट फॉर मेजरिंग। एनोमीमीटर जो है वो किसका यहाँ पर मापन जो वो करता है? तो आप सभी को पता है जो हवा की गति होती है उसको हम एनोमीमीटर से मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब बढ़ते हैं देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। एन ऑडियोमीटर यूडियोमीटर मेजर, जो यूडियोमीटर जो है वो किसका मापन करता है? तो गैसों का जो आयतन होता है इसका मापन करता है यूडियोमीटर। ठीक है, यूडियोमीटर, तो याद रखिएगा यूडियोमीटर से हम गैसों का मापन करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पर है कि ब्यूफर्ट स्केल पैमाने से क्या मापा जाता है? तो ब्यूफर्ट स्केल पैमाना जो होता है इससे हम क्या मापते हैं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हवा की गति जो होती है, ब्यूफर्ट पैमाने से हम इसकी हवा की गति को मापते हैं। ठीक है, यूडियोमीटर जो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्फिग्नोमैनोमीटर से हम मेजर द ब्लड प्रेशर इन द, तो स्फिग्नोमैनोमीटर में दिए गए विकल्पों में से किस में रक्त दबाव को मापा जाता है? तो धमनियों में मापा जाता है, स्राव में मापा जाता है, आंखों में मापा जाता है, फिर यहाँ पर स्लेस जो होते हैं उसमें मापा जाता है। तो गाइज हम मापते हैं धमनियों में, आर्टरी जो होती है हमारे शरीर की उसका ब्लड प्रेशर मापते हैं हम, ना कि वेंस का। ठीक है, याद रखिए जिसमें शुद्ध खून दौड़ता है। अगला देखिए सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की अगर हमें फोटो खींचना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ जो है वो इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं सूर्य का फोटो खींचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो वायु दाब को मापना है तो एनीमोमीटर, वायु दाब को मापना चाहते हो आप तो यहाँ पर बैरोमीटर का यूज़ आप करोगे। किसका यूज़ करोगे? बैरोमीटर का। अगला देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, तो पर्यावरण में वायुमंडल में आर्द्रता को मापनी है तो हाइग्रोमीटर का यूज़ करोगे आप लोग। ठीक है, थर्मामीटर आप सभी जानते हो, एनीमोमीटर जानते हो, बैरोमीटर भी जानते हो, तो ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयरिंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से जो है वो गलत है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? देखो हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं तो वायुमंडल का जलवाष्पांश बिल्कुल सही है। लैक्टोमीटर जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड से, लैक्टोमीटर से तरल का हम क्या मापते हैं? तरल का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, यही गलत है। लैक्टोमीटर से हम दूध का वो मापते हैं कि दूध जो है वो कैसा है ना, सही है गलत है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, बिल्कुल सही है। एनियोमीटर से वायु की गति को मापते हैं, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, एनियोमीटर से हम क्या मापते हैं आप सभी को पता है, एनियोमीटर से जो है ऑप्शन नंबर वायु की गति को मापते हैं एनियोमीटर से। ठीक है दोस्तों, एनियोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। अगला देखिए रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही या रिसेप्टर जो वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी उसको बोलते हैं मैकानो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? मैकानो रिसेप्टर हम उसको बोल देते हैं। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदी ग्राही यानी कि जो रिसेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मैकानो रिसेप्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर का पता लगाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि
इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर, जो कम तापमान को मापता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रायोमीटर। ठीक है, इसी से क्रायोजेनिक इंजन बनाया जाता है जो कम टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पर भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, कार्य किए गए कार्य को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई काम किया है, ठीक है, तो आप किससे मापोगे, तो अर्गोमीटर से मापोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, अर्गोमीटर। ठीक है, जर्क जो होता है वो देखिए, जर्क जो होता है, जर्क अलग होता है और अर्ग जो है वो अलग होता है। ठीक है, और ये होता है अर्ग और वो होता है जर्क। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि डिवाइस यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जैसे अल्फा बीटा गामा, तो ये विकिरण के सभी प्रकार जैसे अल्फा बीटा गामा का पता लगाने के लिए तथा उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण जो वो कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे गीगर काउंटर जो होता है, हम उससे उसकी क्या लगा सकते हैं, माप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, गीगर मीटर क्या, गीगर काउंटर, याद रखिए गीगर काउंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महासागर की गहराई को अगर आपको मापना है तो कई फैदोमीटर से हम यूज़ करते हैं। अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आप फैदोमीटर का यूज़ करोगे बेसिकली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 58 है, आकाश से समुद्र की नीलिमा को मापने का यंत्र जो वो क्या होता है। तो नीलिमा को आप मापना चाहते हो तो साइनोमीटर से मापोगे। किससे मापोगे, साइनोमीटर से। तो साइनोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग, साइनोमीटर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि मापने के यंत्र को डैश क्या कहा जाता है। तो जो मापने का यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम, समय को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेजरिंग टाइम। तो टाइम को मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ यहाँ पे हम करते हैं, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी आर्द्रता अगर आपको मापनी तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बासठ में देखिए, यह पूछ रहा है सर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र जो है वो कौन सा होना चाहिए। तो सर जो ल्यूसीमीटर होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ल्यूसीमीटर से हम प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी इज कॉल्ड, जो ग्रेविटी को मापने में हम यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं एरोमीटर। क्या बोलते हैं, एरोमीटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा एरोमीटर। ठीक है, तो एरोमीटर यहाँ पर आपको मिल जाए। अगर आगे देखिए सर, अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन जो है साइमेंस। ठीक है, तो जो सीमेंस होता है, साइमेंस को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विद्युत चालकता। समझे कि नहीं समझे, विद्युत चालकता, विद्युत भौतिक मात्रा, सीमेंस मापन किया जाता है, विद्युत चालकता को मापता है सीमेंस। अगला देखिए कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजर द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर जो वो यहाँ पे याद रखिए स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है वो यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला देखिए कि वायुमंडलीय दबाव को डैश में मापा जाता है, तो बैरोमीटर में मापते हैं, आप सभी को मैंने अभी भी बताया। वर्षा को मापने के लिए यंत्र कौन सा होना चाहिए, तो गैलेक्टोमीटर। कौन सा होना चाहिए, गैलेक्टोमीटर से वर्षा को मापते हैं। ठीक है, गैलेक्टोमीटर से वर्षा को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 68वां कि हवा के वेग को मापने का यंत्र जो है वो क्या कहलाता है ना। हवा के वेग को अगर आपको मापना है तो वो क्या कहलाता है, एनीमोमीटर वो कहलाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हाउ कैन मेजर स्पेस ग्रेविटी ऑफ मिल्क। ठीक है, चलिए हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो कैसे मापेंगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर का उपयोग करके आप लोग दूध का जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको माप ले हुए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आएगा 70। ये पूछ रहा है सर यहाँ पर सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो सेक्सटेंट होता है इस उपकरण का प्रयोग जो वो किस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी नौ चालन में हम इसका यूज करते हैं। नौ चालन का मतलब होता है सर जो जब जहाज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तब हम उसमें उसका यूज करते हैं सेक्सटेंस का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स को, तो पहला यूरेनियम एटम। तो यूरेनियम एटम जो होता है 10 से 10 होता है, जो मॉस्क्यूटो होता है वो 10 से 15 होता है, 10 से 5। बोइंग 747 एयरक्राफ्ट 108 है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी वो 1010 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मास दे रखा है जिन्होंने किलोग्राम में। ठीक है, मास का मतलब समझते हो ना आप लोग, द्रव्यमान।
तो इसका सही आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जो मच्छर होता है उसका जो यहाँ पर द्रव्यमान होता है वो 10 से 5 ग्राम किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ग्राम। और जो दूसरा और चौथा सही है ना, तो आकाशगंगा मंदाकिनी 1010 किलोग्राम इसका मास हो जाता है। ठीक है, मतलब इतनी दूर होगी ये। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन मीटर, मीटर में मुझे बताना है। देखो, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर 10 से 15 मीटर, साइज ऑफ रेड ब्लड कार्पल 10 से 4 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ 108 मीटर, साइज ऑफ गैलेक्सी 1018 विच ऑफ द अबव फेवर्स करेक्टली। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें, मीटर में विचार करना है। तो सर इसका विचार करेंगे तो एक और चौथा जो है बिल्कुल सही आएगा, यानी कि जो परमाणुवीय नाभिक का जो आम माप होती है वो 10 से 15 मीटर में होती है। और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो सही यहाँ पे देखेंगे कि आकाशगंगा की जो आमाप होती है वो 10 से 18 मीटर की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो है स्टेटमेंट्स मुझे पढ़नी थी और इनका आंसर मुझे बताना था, तो स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो 1 एंड 2 यहाँ पर सही होगा। 1 में बात करते हैं, देखिए परमाणुवीय कंपनों का आवर्तकाल 10 से 15 सेकंड का होता है। ठीक है, और दूसरा देखेंगे रेडियो तरंग का जो आवर्तकाल होता है वो 10 से 6 सेकंड का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इवेंट रेशियो टाइम इंटरवल इन सेकंड, घटना और समांतराल सेकंड में मुझे मापना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी मतलब 1, 3 और 4, तो पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पहले की बात करते हैं सर, 10 से 15 प्रकाश तरंग, 10 से 15 प्रकाश तरंग का जो आवर्तकाल होता है वो 10 से 15 सेकंड का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, देखिए अगला जो बात करेंगे तो यहाँ पर पहला टाइम ऑफ पीरियड जो स्टेटलाइट होता है, सैटेलाइट 104, किसी उपग्रह का आवर्तकाल जो होगा 104 ही सेकंड होगा। रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द अर्थ 107 पृथ्वी का परिक्रमण काल होगा। ठीक है, 107 सेकंड का। चलिए अगला देखिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो मुझे इन जोड़ों पर विचार करना है। इधर में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, इधर मास दे रखा है इन केजी में। तो प्रोटॉन जो होता है वो 10 से 17 27 किलो का होता है। ये केजी में कैसे दे रहा है यार द्रव्यमान को, इसको ग्राम में देना चाहिए था यार। रेन ड्रॉप का 10 से 6 किलोग्राम। ठीक है, और जो ऑटोमोबाइल 107 किलोग्राम, सूर्य का 1030 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है। ठीक है, अगला वाले क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि आवर्ती का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पर देखिए याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, मृदा में जल तापन को मापने के लिए किस प्रयोग किया जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो जल तनाव को मापना है तो ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं तनाव मापी। क्या बोलते हैं, तनाव मापी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए बल का ऐसा मात्रक जो वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होता है, कौन सा, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है समझ। चलिए अगला देखिए, प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसके यूनिट का यूज़ करते हैं, तो सभी को पता है ओम का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगले देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित होता है। तो भट्टियों के अंदर का तापमान मापना है तो पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ये हाई टेम्परेचर को भी आराम से नाप देता है पायरोमीटर जो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की तीव्रता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है। तो ध्वनि की तीव्रता की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो, ऑप्शन नंबर ए डेसिबल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हार्ड हीट एनर्जी, ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल होता है। क्या होता है, जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखेंगे कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट क्या है। तो ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, इसका ऊर्जा का ऐसा यूनिट। तो ऊर्जा को वैसे तो हम किस में मापते हैं, जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं, जूल में। तो पास्कल नहीं है, वाट भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं, बोयर हो 1% हो सकता है, लेकिन उन्हें शोर नहीं करा, तो इस क्वेश्चन को भी हम भी स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। पार्सेक जो है वो दूरी का मात्रक होता है, वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। पार्सेक क्या होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है।
क्या सही है? कौन सा गलत है? तो देखो पहला तो सही है, पहला तो हो जाता है सही, क्योंकि पार्सेक जो वो डिस्टेंस का है, और जो बैरल है वो लिक्विड का है, ठीक है। और जो लाइट ईयर है वो प्रकाश टाइम का नहीं है, लाइट ईयर दूरी का है, तो केवल तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, तापमान का ऐसा ही मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्विन हो जाता है, क्या हो जाता है? कैल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हम तापमान को किस में नापते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में। विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, तो कई एम्पियर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और जो निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का जो आर्द्रता मापी होता है, यानी कि हाइग्रोमीटर का यूज़ हम किसको मापने के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा उस आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को नाप लेता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं, यानी कि चाल मापी उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। देखिए अगला, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट की बात करते हैं, दबाव की ऐसा यूनिट की बात करते हैं, तो पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम या किलोग्राम बटे किलो जूल बटे किलोग्राम में हम उसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्वरण का ऐसा मात्रक जो वो क्या होता है, तो त्वरण की बात करते हैं, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है, तो मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड जो वो त्वरण का ऐसा ही मात्रक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए अब देखिएगा यहाँ पर टॉपिक हमारा हो जाता है अगला शो। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए, एक 91 क्वेश्चन हो जाते हैं फिजिकल एंड मेजरमेंट से। तो अगला जो टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा वो होगा यहाँ पे फोर्स वेक्टर सेकुलर एंड क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, मोशन से क्वेश्चन होंगे, फोर्स से होंगे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज से यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो भी काफ़ी लंबी यहाँ पर नहीं हुई, आधे घंटे की वीडियो, 100 क्वेश्चन हमने निपटा दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।